मैं तो थक गई, तो खो रहा है, थोड़ा ड्रॉप कर दी नहीं करने का। हाय एवरीवन, दिस इज योर वेरी ओन अंकिता शर्मा। अंकिता सोच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइज, अगर आप मुझे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा मैंने आपको बोला था कि इस बार मैं दिवाली अपने घर पर नहीं मनाने वाली, मैं शिमला में ही हूँ। लेकिन आज दिवाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज संडे भी है, एंजॉय योर डे। एंड नॉट जस्ट इट, मैंने फाइनली प्लान बनाया कि मैं घर चली जाती हूँ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और मुझे नहीं पता I'm gonna pick the bus or not because I'm pretty late as usual। हाँ, क्योंकि आज बसेस का भी थोड़ा सा दिक्कत है, बसेस आई नहीं हैं, रेगुलर बसेस कम चल रही हैं। तो अभी हम बस जा रहे हैं टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली है ढली टनल। क्योंकि मैं पिछले कल अपनी फ्रेंड के पास रुकी थी, तो हमारा प्लान था कि हम लोग साथ में दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरे मूड स्विंग्स चले रहते हैं। आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं घर चली जाती हूँ। सो आई एम वॉकिंग अभी तो, और अभी फिर मैं अब घर जा रही हूँ। तब मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट बस में, और तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं बस के अंदर। तो लीजिए, हम ढली पहुँच गए। पैदल यात्रा करते करते हम ढली पहुँच गए हैं, और अब मैं यहाँ करूँगी बस का इंतज़ार। So I'm still waiting for the bus. It's been 9:20 right now. और मुझे 20 से 25 मिनट हो गए इंतज़ार करते हुए, पता नहीं बस आ रही है या नहीं आ रही है। So finally guys, हमारी बस आ गई है और हम चल पड़े हैं अनप्यूर। सो गाइस, मैं अभी जाबली पहुंच गई हूँ और यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुकती है खाना खाने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा धूप सेक लेती हूँ तब तक जब तक बस रुकी है, क्योंकि मुझे रास्ते में सफ़र में खाना खाना तो पसंद नहीं है। तो मैं खाना तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं कुछ स्नैक्स वगैरह लेने का सोच रही हूँ, तो मैं वो लेती हूँ। और मुझे अभी ना पापा का फ़ोन भी आ गया था। पापा कह रहे थे कि तुम घर नहीं आई। पापा को स्टिल होप है कि मैं घर आ रही हूँ, लेकिन मैंने घर पे सिर्फ रवि भैया को बताया है कि मैं घर आ रही हूँ, मुझे आनी लेने आ जाना। तो ऐसा ही कुछ है। और पापा गोना गेट अ बिग सरप्राइज़ फ्रॉम माय साइड, तो देखने के लिए। और मुझे गालियाँ भी पड़ सकती है पापा से कि बताती नहीं है, क्या करती रहती है, और टाइम से नहीं आना होता, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप देखते रहो अंकिता's वर्ल्ड, उसके लिए जानने के लिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और यहाँ पीछे ना वो पेड़ में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स भी लगे हैं। मतलब ये शायद पाजे का पेड़ है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल जो विंटर्स का टाइम होता है ना, उसमें सिर्फ इस वाले जो पेड़ है उसी में फूल आते हैं। बाकी जितने भी पेड़ हैं उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि पतझड़ शुरू हो जाता है और विंटर्स में तो सब कुछ सूखा सूखा हो जाता है। सो गाइज, आई एम पैक्ड विद दीज अनपैक्ड थिंग। तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ली फालतू की चीज़ें। सो गाइस, सफरनामा फिर से एक बार शुरू करते हैं, और हम लीजिए पहुंच गए हैं मेरे नेटिव प्लेस यानी कि गुरुआ में। यहाँ से आनी है सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर, तो हम कुछ ही देर में आनी भी पहुंच जाएंगे। 2:15 हो चुके हैं और मैं अभी भी ट्रैवल कर रही हूँ। और मुझे बस में जाते जाते मेरे नॉन बच्चे भी मिले, 2 छोटे छोटे से बच्चे, और जो कि मेरे गांव में उनकी बुआ का घर है। तो मतलब मेरी ताई जी लगती है उनकी बुआ, तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं। तो अभी छोटे भैया आ रहे हैं मुझे लेने, और मैं आनी भी पहुंचने वाली हूँ थोड़ी देर में। फिर आनी से हम लोग जाएंगे भैया के साथ, छोटे भैया के साथ। वैसे मेरा प्लान था कि हम लोग लोकल बस में ट्रैवल करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आज संडे है और लोकल बसेस आज नहीं चलती हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं, मैंने फिर भैया को ही कॉल कर दिया, इज़ ऑन द वे, और वो छोटे भैया आ रहे हैं, फिर हम उनके साथ जाएंगे। तो मैं आनी पहुंच के आप लोगों से मिलती हूँ। हाय गाइस, ये है छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मिले थे बस में, जो मेरे रिलेटिव होते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो हम पहुँच गए हैं आनी के बाज़ार में। बाज़ार में तो नहीं हूँ, वैसे मैं बाज़ार से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ रानी बेड़ा, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसके बाद हम पहुँच जाएंगे रानी बेड़ा। बाज़ार से हाँफते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। और पता नहीं क्यों इतना सुनसान सा लग रहा है आज, सारी शॉप्स बंद है। आई गेस सब लोग अपने अपने घर गए हैं, जो आनी में रूम्स लेके रहते हैं या फिर जिनकी बिल्डिंग्स हैं आनी में,
तो लोग शायद गांव वाले घर गए होंगे, इसलिए सब कुछ बंद बंद सा है। आप देख सकते हो सब कुछ बंद है। तो अभी मैं आपको रानी वेला ही मिलती हूँ। अभी ना मुझे बड़े बाबा का भी फ़ोन आ गया, कहते कि घर क्यों नहीं आई है। तो मैंने बोला उनको कि आपने मुझे बुलाया ही नहीं, और उन्हें भी लग रहा है कि मैं घर नहीं आ रही हूँ। और अब मैं उनको भी सरप्राइज़ दूँगी, ये डबल ट्रिपल सबको इतने सारे बड़े बड़े सरप्राइजेस। ओह, मैं तो थक गई। और यहाँ ना मैं हॉस्पिटल भी है हमारा, जो कि रानीपीरा से मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि रानीपीरा में बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर आम लिटिल पब्लिक शाय तो फिर मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। तो ये है हमारा हॉस्पिटल। यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है हमारे आनी में, ये बाज़ार से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आके हैं। हमने को आप देख रहे हो, ये है रानी का बेड़ा। पुराने टाइम में राजा रानी का घर हुआ करता था, बट नाउ डेज इट हैज़ नो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एट ऑल, क्योंकि अब ये सरकारी कॉटेज टाइप बन गया है। ये है हमारा रानी का बेड़ा, जहाँ पर मेला भी हुआ करता है आने वाला। और बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ में और थोड़ा सा छत दिख रहा है, वो है हमारा कम्युनिटी सेंटर, हमारा हॉस्पिटल। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे हमारा पंचायत घर भी है, आने वालों का पंचायत घर। और साथ ही साथ यहाँ नीचे को है ग्रेवयार्ड। तब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ रुकूँ या ऊपर तक चली जाऊँ, कि यहाँ पे भैया को गाड़ी मोड़ने के लिए अच्छा है। मैं उनको एक बार कॉल कर लेती हूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ वैसे तो। मैंने सोचा ये घर लेके जाती हूँ, अच्छा लगेगा डेकोरेशन के लिए। तो मैंने रास्ते में चलते चलते उखाड़ दिया ये भी। हाय, सब मिल गए बब्बी से। हाय बब्बी। हाय। तो अब मैं ना इसको यहाँ पे ड्रॉप करने वाली हूँ, क्योंकि इसे बहुत गंद पड़ रही है, तो मैं इसे ड्रॉप कर रही हूँ। मुझे दुख हो रहा है थोड़ा ड्रॉप करते हुए, लेकिन मैंने बहुत गंदा ऑलरेडी कर दिया गाड़ी में। मैं सोच रही हूँ फेंक ही दूँ। मोड़ लो आप। मैं या फिर ऐसे ही रखती हूँ, मैं है ना, ऐसे ही रखती हूँ मैं। और क्या चला है फिर दिवाली पे घर पे बब्बी? क्या चला है अभी पता है क्या सीन हुआ? हाँ मैं रोड में पहुंचा। हाँ। और छोटे पापा का फोन आया मेरे को। क्या? छोटे पापा तेरे घर के। हाँ। बोलते कहाँ है? मैंने बोला मैं हूँ रोड में। मैं इनको पता नहीं कि तूने बता दिया। मैंने क्यों किया मुझे कॉल? मुझे किया था पापा ने फोन, बोलते कहाँ है, आई ही नहीं फिर तू घर। मैंने बोला नहीं। फिर बोलते मेरे को, बोलते हो यहाँ पे सामान बोला पुरोहित का, मतलब शाम को तुम ले जा रहे हो? मैं हाँ, मैं नहीं कहा उनको, मेरे को लगा पहले तूने बता दिया उनको। नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने तो बड़े पापा को भी बताया, मैंने पता नहीं बड़े पापा कर रहे फोन आया, आप बोल के तो नहीं आए होंगे घर पे? मैंने किसी को भी बोल के आया एक्चुअली। और सिटी घर के छोटे पापा ही मिले मेरे को। अच्छा। अभी मैंने उनको तक नहीं बताया। बोलते कहाँ जा रहा? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ। घर पे किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं अभी पता। जब फिर मिलेगी हमें गालियाँ। अब मिलेगी गालियाँ, और हम दोनों को मिलेगी। क्योंकि क्राइम पार्टनर तो मैं ही बनूंगा ना। तभी तो मजा आएगा जब दोनों को गालियाँ पड़ेगी और मुझे अकेले को नहीं पड़ेगी। तो देखो हमको मिली चिज्जी। मुझे मिली हैप्पी बर्थडे की चिज्जी, हैप्पी दिवाली की चिज्जी। तू क्यों टेंशन ले रही है? अच्छा है, कम तो तुम्हारे लगे कैसे सीखते? हमने गाड़ी पार्क कर लिया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे घर की ओर। और यहाँ पे होती है सारी गाड़ियाँ पार्क।
घर पहुंच के मुझे ही लग गया शौक, क्योंकि घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट भैया। तो अब मैं उनसे मिलने उनके स्पॉट पे जा रही हूँ जहाँ जहाँ वो लोग हैं। ऐसे गंदे हैं मेरे घर वाले, मुझे बुलाते रहते घर आ जा घर आ जा, और यहाँ पे खुद होते नहीं हैं, बेकार। वे सुन रहे थे, स्वीटी बात कर रही थी, चुप कर आप। चिलाग जैसे चिलाग बनते हैं मम्मी बहुत ज्यादा। तेरे साथ हम जा रहे बड़े ब्याह के घर, पापा है नीचे। तेरे साथ एक हफ्ते की वीडियो नहीं बनी, वो मैंने प्ले ही नहीं करा इसकी वीडियो का। अब क्या करूं? अच्छा किसके पास इंटरनेट वो लगे, मैं आई ऊपर। यहाँ देखो घर की काम करने वाली औरत। नमस्ते, ठीक है आप? ठीक है। क्योंकि बेगरे मैं जा रही हूँ अप्पू के घर, वो तो अप्पू के पास जा रही। तब तक नहीं तू भी आई ऊपर से नीचे, जब तक नीचे देख रहे थे, जैसे इनने देखा ऊपर तू भी है। मैं क्यों फोन मैं जा रही हूँ ऐसे ही आने करने का ऊपर। नहीं ऐसा जो बोला था नहीं आई ना, ऐसे नाराज होते मेरे से। नमस्ते, ठीक है आप? वो बोले और अभी बोला कि तू नहीं आ रही। आपने क्यों देखा ऊपर मुझको? मैं तो अच्छी छुपी हुई थी। मैंने भैया को इसलिए आगे भेजा, मैं कहा आप जाओ इनको के ना बात में। जब के पहले तक नहीं ऊपर देख फिर थे, जैसे तू निकली ना ऊपर तभी देखा इतने ऊपर। ये पक्का पेंट इधर देखो, ये लगता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वीडियो वो बना रही हूँ। इधर देखो ये नहीं ऐसे थोड़ी होता है, होली थोड़ी रखना पड़ेगा ये कलर। सो गाइस आई तो मैं घर वालों को सरप्राइज देने थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। तो ऐसा ही कुछ रहा आज का सफ़र। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई कहानी और नई बोरिंग सी स्टोरी लेके। डांस दादा।